सुवन का अर्थ बेटा भी हो सकता है, लेकिन मुझे मेरी दृष्टि में सुवन का अर्थ अवतार से मुझे एहसास होता है। हमें तो सीधी बात है, यदि हम गलत बोल रहे हैं तो हनुमान जी उसको सीधा कर लेंगे। मैं तो वही हनुमान चालीसा बोलूंगा जो एक मैसेज में लिखा है, महाराज जी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप शंकर सुवन केसरी नंदन बोलते हैं या शंकर सुवन केसरी नंदन बोलते हैं? तो मैं तो हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन ही बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े विद्वान हैं और उनके ऊपर हनुमंत लाल जी महाराज की बड़ी कृपा है, उनके ऊपर महादेव प्रभु श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने जो लिखा है और हम तो उनके लिखे गए का बड़ा आदर, बड़ा सम्मान और मान करते हैं। ठीक है, सुवन का अर्थ बेटा भी हो सकता है, लेकिन मुझे मेरी दृष्टि में सुवन का अर्थ अवतार से मुझे एहसास होता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, हे शंकर के अवतार केसरी के पुत्र, आप बंधन से मुक्त करने वाले बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। शब्दानाम अनेक अर्था, तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। सुवन का अर्थ बेटा होता है तो सुवन का अर्थ अवतार भी होता है। तो इसमें हे शंकर के अवतार केसरी के पुत्र, जिनके पास में बहुत बड़ा प्रभाव है, तेज है, और जिनकी कृपा से संसार के भवबंधन कट जाते हैं, ऐसे हे शंकर अवतारी केसरी के पुत्र बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे पास इतनी कोई ताकत नहीं है। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखा हुआ और कोई उनका शब्द परिवर्तन करने की ये भूल हम तो नहीं कर पाएंगे। फिर कहा जाए कि ये सब प्रेस की गलती से होता है। जो प्रेस जो भी कुछ छापती है उसको बहुत बार पढ़ती है, उसको ऐसे ही नहीं ये सब छप जाता। यदि ये सब गलती से होता है तो हमसे पूर्व भी बाबा तुलसी को तो 500 साल लगभग, तो हमसे पहले भी बहुत ज़्यादा विद्वान हुए हैं। तो उन्होंने इस शंकर स्वयं केसरी नंदन न बोलकर उन्होंने शंकर सुवन केसरी नंदन बोला है। तो हम भी गोस्वामी तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा को, अब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं तो इसको शंकर सुवन केसरी नंदन ही बोलता हूँ और यही बोलता रहूँगा। अपने से बता रहा हूं, आपका जो मन हो सो बोलिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी ने जो ये हनुमान चालीसा लिखा है, ये हनुमान जी वहाँ बिल्कुल उनको अनुभूति हुई होगी। और बाबा तुलसी ने जो लिखा है, आहा क्या कमाल, कविकुल चूड़ामणि, उन्होंने जो लिखा है वो बड़ा अद्भुत है। एक बार फिर कहूँगा, सुवन का अर्थ बेटा भी हो सकता है तो सुवन का अर्थ अवतार भी होता है। अवतार कौन नहीं जानता कि अर्जुन, इंद्र ही आकर के अर्जुन बने हैं, तो सबको पता है। धर्म ही आकर के अर्जुन बने हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन इंद्र आकर के अर्जुन बने हैं तो यही कहा जाता है कि वो इंद्र के अंश आकर के, धर्म के अंश आकर के वो जन्म लिए हैं, वो प्रकट हुए हैं। ऐसा ही बोला ही जाता है ऐसा। और शब्दानाम अनेक अर्था, एक शब्द के अनेकानेक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। शंकर स्वयं या शंकर सुवन, भगवान महादेव ही स्वयं हनुमान आकर के बनते हैं, ये बिल्कुल परिपक्व है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ हम सुवन को, हमें ऐसा लगता है कि शिव अवतार ही केसरी का पुत्र चल करके आया, तो हम सुवन को पुत्र से ना जोड़ते हुए हम उसको अवतार से मान लेते हैं। और सीधी सी बात यह है, जो बाबा तुलसी ने लिखा है उसकी हम काट फाँक नहीं कर सकते। जो बाबा तुलसी ने जो लिखा है, वो अभी एक चौपाई के ऊपर इतना चल रहा था, ढोल गवार और पता नहीं उसमें क्या क्या, और ये कई महीनों तक चलता रहा और ये कहते रहे इसमें से इसको निकाल दो। नहीं भैया, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो बड़ा विचार के लिखा होगा, बहुत समझ करके लिखा होगा। और
आप ये कहें कि प्रेस की गलती है, तो यह गलती पूर्व में भी बहुत आचार्य हुए हैं, बहुत सजग और बहुत समझदार हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं। यदि उनको ये गलती नज़र में नहीं आई तो फिर हमें कैसे लगेगा कि इसमें प्रेस ने गलती कर दी है या बाबा तुलसीदास जी ने गलती कर दी है। बाबा तुलसी की तो गलती का कोई मतलब हो ही नहीं सकता। ये अपनी श्रद्धा की बात है। आपको लगता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन तो भी हनुमान जी प्रसन्न होंगे, और हम ये कह दें कि शंकर सुवन केसरी नंदन तो भी हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हमें तो सीधी बात है, यदि हम गलत बोल रहे हैं तो हनुमान जी उसको सीधा कर लेंगे। हाँ, यदि हमें ऐसा लग जाए कि शंकर सुमन ये तो गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो हनुमान जी हनुमंत बलवंत इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। आज मैं सुबह हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहा था सुबह, तब भी मेरे बगल में कोई बैठे थे। मैंने उनको एक भी बार ये नहीं कहा कि तुम शंकर स्वयं क्यों बोल रहे हो, वो उनकी श्रद्धा है, ये मेरी श्रद्धा है। तो मुझे पूछा गया है कि आप शंकर स्वयं बोलते हैं या शंकर सुवन बोलते हैं। मैं तो शंकर सुवन ही बोलता हूं, आपको जो अच्छा लगे सो बोलिए। मैं तो वही हनुमान चालीसा बोलूंगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। एक एक शब्द हमें तो वही बोलना है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे।